नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। और आपको बता दें कि जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा प्रदेश में, उसने पूरे हरियाणा में नई कार्यकारिणी का गठन किया है और उस गठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। और सिरसा को भी नया जिला अध्यक्ष मिला है और उन्हीं के निवास स्थान पर हम पहुंचे हैं। जो नियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनका जो निवास स्थान है गांव खारी सुरेरा, हल्का एलनाबाद में यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आपने अक्सर हमारे साथ उस चेहरे को देखा है जो यहाँ जिला अध्यक्ष बने हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं वो महिला है और एलनाबाद में उनका बड़ा नाम रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि हम कर रहे हैं निताशा राकेश सिहाग की बात। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ टिकटार्थी थे और नशे को लेकर बड़ा काम इस क्षेत्र में किया गया और कई पद ऐसे रहे पार्टी में जिन पर उन्होंने काम किया है। अब उनका जिला अध्यक्ष बनना क्षेत्र में बड़ी एक सौगात मानी जा रही है कि हो सकता है इलाहाबाद को एक नया जो पद मिला है उससे क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। तो हमारे साथ जुड़ेंगे और निताशा सिहाग के हम निवास स्थान पर पहुंचे हैं, यहाँ उनके समर्थक भी आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनके समर्थक वो आए हुए हैं और निताशा सिहाग से हम बातचीत करेंगे और आगामी क्या रणनीति रहेगी उस पर भी हम बातचीत उनसे करेंगे। हमारे साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन है और उनके द्वारा जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, जिला सिरसा को नया जिला अध्यक्ष मिला है और वो है हमारे साथ निताशा राकेश सिहाग। उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो मैडम आपको बहुत बधाई हो कि आप अध्यक्ष बनी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम से जैसी चर्चाएं हुई, क्योंकि अगर बात करें सिरसा जिला की तो लंबा चौड़ा जिला है, 5 विधानसभाएं हैं और एक अंतिम छोर के अंतिम गांव की बहू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या कैसी फील आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व को और हमारे यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित और बहुत ही यशस्वी और कार्यकर्ताओं की हमेशा पीठ थपथपाने वाले बड़े भाई श्री नायब सैनी जी को, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी को और समस्त शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत हार्दिक हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि आज उन्होंने एक बूथ स्तर की एक आम सी कार्यकर्ता को आज जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव हो सकता है। हमेशा से यही माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता, कब कौन सा कार्यकर्ता मंच के इस साइड आ जाए कभी किसी को नहीं पता होता। ये सिर्फ मेहनत करने वाले जो एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता है, आज ये उसकी बधाई है, आज ये उसका दिन है और मैं आपके माध्यम से प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको इस बात के लिए आगे हम सब मिलकर साथ चल रहे हैं और आगे बढ़कर हमने चलना है और ऐसे ही इकट्ठे होकर हमने और संगठन को मजबूती देनी है। इसी की मैं आगे उन सब से अपेक्षा भी करती हूँ और उनका साथ की भी हमारे साथ एकजुट होकर हम इकट्ठे होकर साथ आगे बढ़ेंगे, इसकी हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर बात करें मैडम सिरसा लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें 9 विधानसभाएं हैं। सिरसा जिला में जहाँ आपका दायित्व दिया गया, यहाँ 5 विधानसभाएं हैं और ज्यादातर कोई बढ़िया रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा है। अब तक के जिला अध्यक्ष उनको रहे हैं। अब चुनावी साल है, चुनाव होने वाले हैं, तो क्या निताशा सिहाग कुछ नया बदलाव कर पाएगी अपने नेतृत्व में? देखिए, जहां तक बात है कि हम सिरसा जिला में कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लोकसभा की सीट का अगर हम मार्जिन देखें तो वो आंकड़े आपको बता देंगे कि सिरसा जिला में पहली बार कमल का फूल खिला। और जहां तक हम 5 विधानसभाओं की बात करें, उसमें भी अगर हम बात करेंगे कि हमारा वोट बैंक जो बड़ा है, वो निश्चित रूप से हमारा वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है और आगे बढ़ता जा रहा है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की, कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम 5 की 5 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी जगह जहां लोग ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता,
वहां भी भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी मजबूती से काम करने का काम करती है और सिरसा जिला तो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है और हमारी लोकसभा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं और विधानसभा में भी अगर हम बात करें तो हर बार मार्जिन बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तो निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं और तीसरी बार हम हरियाणा के अंदर भी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार जरूर बनाएंगे जी। तो मैडम क्या मान के चले कि जिस तरह से सरकार कह रही थी कि महिलाओं को आरक्षण देंगे चुनाव में और ये हम उसकी शुरुआत मानने की आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो चुनाव की भी तैयारी है 2024 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रत्येक कार्यकर्ता है वो कभी तैयारी नहीं करता क्योंकि वो हमेशा तैयार ही रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सैनिक के रूप में, जैसे सैनिक हमेशा सेना में जाने के लिए तैयार रहता है पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है, धरातल पे काम करता है, लोगों के बीच में रहते हुए अपना काम करता है और हमेशा हर चुनाव के लिए वो तैयार रहता है। इसीलिए विशेष रूप से तैयारी की कभी आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, जब चुनावी माहौल आता है तो वह हमारे लिए एक त्योहार आ जाता है तो त्योहार में एक अलग रौनक बन जाती है, लेकिन त्योहार की तैयारी तो हम हमेशा से करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में डटकर खड़ा रहता है और हमेशा से हर चुनाव के लिए, हर परिस्थिति के लिए और मेरे को लगता है हमेशा तैयार रहता है। नहीं, आपके मन में तो है ऐसी कोई बात हुई, आप चुनाव लड़ने के लिए लोगों से बातचीत करेंगी या ये सैनिक निताशा सिहाग जो है वो इतनी तैयार है कि अगर पार्टी जिम्मेवारी लगाती है तो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले तो मेरा हमेशा से एक चीज रहा है कि मैं संगठन को अपना सब कुछ मानती हूँ। संगठन ने मेरे को आज तक जो भी जिम्मेवारी दी, जहां भी मेरे को खड़ा किया और संगठन को जहां लगा कि मेरा सही इस्तेमाल, मेरी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सकता है, संगठन ने मुझे वो जिम्मेवारी दी और मैंने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हुए उस काम को करने का काम किया। आगे भी संगठन की जो इच्छा होगी, जहां मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं पूरी ऊर्जा के साथ और सबको साथ लेके हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें, अभी काफी समय है सरकार में, आप जिला अध्यक्ष बनी है, सरकार चुनाव होने के बाद अगला क्या पड़ाव रहेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अब ऐसे क्या मुद्दे हैं अगर जिला सत्र की बात करें तो जिन पे आप काम करना चाहती हैं और लोगों को उससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप युवा साथी हैं, युवा साथियों के माध्यम से ही मैं एक बात रखना चाहूंगी कि आज आप लोगों के माध्यम से ही मैं उन सभी युवाओं को आह्वान करना चाहती हूँ, सभी युवतियों को आह्वान करना चाहती हूँ कि जिनके अंदर इच्छा है कि हमें कार्य करना है, हमें आगे बढ़ना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जहां मेहनत करने वाले आगे बढ़ सकते हैं। ना तो परिवारवाद, ना भाई भतीजावाद, ना समाजवाद, कुछ नहीं है। कौन सा कार्यकर्ता कहां से कब पहुंच जाए कोई नहीं कह सकता। अगर हम तीनों राज्यों में अभी पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और हमारे मुख्यमंत्री आए, किसी ने नहीं सोचा था भी ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम आ सकते हैं, लेकिन ये उनकी मेहनत है। और ऐसे ही जिनके अंदर ये इच्छा है कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ना है, तो मेरा आपके माध्यम से उन सभी युवाओं को आह्वान है, युवतियों को आह्वान है कि वो आए और आकर यहाँ काम करें, अपने देश के लिए काम करें और जिस भविष्य के बारे में वो सपनों में सोच रहे हैं उसको अगर कोई साकार करने का काम कर सकता है तो मात्र और मात्र एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें वो जो काम करेंगे, जितनी ऊर्जा के साथ करेंगे, उतनी ही ऊर्जा के साथ वो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी मेहनत को मौका मिलेगा, ना कि उनका परिवार, उनका भाई भतीजावाद, उनका समाज देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत देखी जाती है कि ये कितनी मेहनत करता है और उसको किस लेवल पे लेके जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव हो सकता है। धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, अपने कीमती समय दिया। आपको बता दें कि अभी जो बदलाव हुए हैं राज्य कार्यकारिणी में, उसी बदलाव के तहत सिरसा के जिला अध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग को बनाया गया है। वो तो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह की राजनीति आगे होने वाली है, किस तरह के विकास कार्य जो जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, सरकार की मुहिम है वो गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों के साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।